नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गौसिया बानो और आप देख रहे हैं पत्रिका एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, नेहा धूपिया। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच। बॉलीवुड के अपने सफ़र के बारे में बताइए थोड़ा। मैं पिछले 22 साल से यहाँ हूँ, तो मेरा सफ़र तो काफ़ी लंबा है, बट आई एम होपिंग दैट यही लंबा जो सफ़र है मेरा बस चलते रहे। पापा आपके नेवी में हैं, तो आपने कैसे चूज़ किया इस इंडस्ट्री या इस लाइन में आने के लिए? प्रेरणा आपकी कौन थी? वेल, आई डोंट नो, मेरे को हमेशा से ये लगा था कि आई कुड गिव मिस इंडिया अ शॉट। हाँ जी। तो मैं वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट काइंड ऑफ आई वेंट इनटू द मूवीज। और मूवीज में तो ऑब्वियसली कई बार ऐसे होता है, दिस हिट्स, दिस फ्लॉप्स, दिस सक्सेस, दिस फेलियर, बट यू कीप लिविंग एंड यू कीप लर्निंग। और कितना कुछ बदलाव भी आ गया है पिछले 20-21 सालों में। किसको देख के आपने सोचा कि नहीं मुझे फ़िल्मों में जाना चाहिए? वो इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ? और क्योंकि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं था, तो वो आपकी शुरुआत कैसे रही जी हाँ, है? जैसे आपने कहा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में नहीं था, पर मुझे किसी को इन पर्टिकुलर देख के ऐसे नहीं था कि ओ हाँ, मेरे को ये करना ही है। जस्ट आई वाज जस्ट क्यूरियस टू सी हाउ फार आई विल बी एबल टू गो, एंड आई एम ग्लैड कि एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी अपॉर्चुनिटीज़ या तो मुझे मिलती गई या फिर मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बनाती गई। बहुत कम मैंने रीजनल जिसे कहते हैं सिनेमा किया है, बट सबसे ज़्यादा आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीजनल सिनेमा। मुझे इतने मौके नहीं मिले हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा मौके हिंदी सिनेमा में ही मिले हैं। तो अच्छा, हिंदी सिनेमा में आपका फ़ेवरेट को-स्टार कौन है? बहुत मुश्किल होता है ये सब आंसर करना, फेवरेट वाला। तो मैं नहीं करती हूँ ऐसे सवाल का जवाब, बिकॉज़ हर इंसान से आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर फ़िल्म से कुछ ना कुछ, हर सक्सेस से कुछ ना कुछ, और हर फेलियर से कुछ ना कुछ। तो फेवरेट मानते अगर हम किसी चीज़ को पकड़ लेंगे, तो आई मीन ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, जैसे कि एक ऐसा होता है ना कि हाँ, हम आपके साथ दोबारा काम करने का मौका मिलेगा तो हमें और अच्छा लगेगा, उस टाइप का आपका कोई आई थिंक को-स्टार? सेट पर जाना बार-बार। अच्छा। और आजकल इतनी इंटरेस्टिंग तरह का कंटेंट बन रहा है, इतनी इंटरेस्टिंग सिनेमा बन रहा है। जितनी बार मुझे काम करने का मौका मिलता है, या एक नई स्क्रिप्ट मिलती है, या कुछ और ऐसा मिलता है जहाँ पे मुझे लगता है ओके, या आई कैन बी ऑफ सम यूज़ ओवर हियर, और आई कैन मेक अ डिफरेंस। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं करना चाहूँगी। अभी आपका नया-नया शो आया है नो फ़िल्टर विद नेहा, तो उसके बारे में कुछ बताइए? मैं बस ये बताना चाहूँगी, इट्स ऑन जियो टीवी एंड जियो टीवी प्लस। ये सीज़न 6 में है, और अभी से पिछले 5 सीज़न्स में ये ऑडियो शो होता था, एक हाँ जी। पॉडकास्ट होता था, और अब वीडियो भी बन चुका है। और जैसे सब कुछ, चाहे वो आपके इंटरव्यूज़ हों, चाहे सब कुछ हों, वो वीडियो बन चुके हैं। सो वी आर होपिंग दैट लोग देखें, हमारे शो को सराहें, और हम आगे-आगे और भी सीज़न्स करते रहें। इसके अलावा अगर आपके पास मतलब कुछ और हमारे दर्शकों के लिए अपने लिए उनसे जुड़े रहने के लिए कुछ आगे के आपके प्लान्स हैं? वेल यस, मेरा एक शो आ रहा है, 2 फ़िल्में आ रही हैं, एक इंटरनेशनल फ़िल्म है, एक हिंदी फ़िल्म है, और एक और ओटीटी शो आ रहा है विद इन दिस ईयर, जिसकी मैं शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। आई फ़ील दैट बड़े पर्दे पर देखने का, जो फ़िल्म देखने का मज़ा और जादू है, वो कुछ और ही है। एंड एट द सेम टाइम, अगर आपके पास वक़्त नहीं है और ओटीटी पे भी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है, आई डोंट सी माई सेल्फ एवर क्रिएटिंग द डिवाइड। अगर मुझे एक फ़िल्म ऐसे लगे कि मुझे नहीं जाके देखना है थिएटर में, तो मैं ज़रूर जाके देखूँगी। और अगर मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, ये मैं घर में बैठ के ओटीटी पे देखूँगी बिकॉज़ इट्स कम स्ट्रेट टू ओटीटी, देन आई विल डेफिनिटली वॉच इट देन। कि जैसे कि अब पहले से और अभी में बॉलीवुड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो अभी जैसे लगता है ना कि नए फ्रेशर्स लोगों को उतना जल्दी मौका नहीं मिल पाता है। वो काफ़ी कोशिशें करते रहते हैं, एक्टिंग स्कूल से निकल कर आते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें उतना मौका नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक तो कभी हार मत मानिए, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कीप ट्राइंग। कई ऐसी कहानियाँ हैं, एंड फॉलो द पाथ, एंड फॉलो एवरी पाथ हैज़ अ लीडर। अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई ऐसे एक्टर्स होंगे जिनकी कहानी आपकी कहानी से ज़्यादा
जुड़ती है. Follow them, get inspired by them, read about them, and always make sure you're in a situation where you keep trying hard, but also in a situation where you're not misled, where also be in a situation जहाँ आप अपने आप को safe देखें, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्योंकि अभी भी जिसे कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री और कास्टिंग में एक बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है, बहुत एक इकोसिस्टम है, बहुत बड़े लोग जुड़ चुके हैं कास्टिंग के साथ. पर राइडिंग ऑन देयर शोल्डर्स कई बार ऐसे आपको लगता है कि कोई इधर उधर की कोई ऑनलाइन कास्टिंग कॉल्स या जिन लोगों के बारे में आपको पता नहीं है उन पे विश्वास ना करिए. बट येस, अगर विश्वास करना है तो प्लीज़ गो आफ्टर पीपल जिन्होंने क्रेडिबल काम किया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्वास रखना है तो अपने आप में रखिए.